आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। मैं ही आपके साथ मोहम्मद शाहिद अनवर। झारखंड में लोकसभा 2024 की बिंगुल फूट गई है और पूरे झारखंड के हर लोकसभा क्षेत्र में सियासी मुद्दा गर्म है। संथाल हुल एक्सप्रेस सियासी गपशप लेकर आई है। हम जानेंगे कि यहाँ हर क्षेत्र में लोग का व्यूज़ क्या है, लोग किस प्रत्याशी को चाहते हैं और मेन बात कि लोग किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट करेंगे। राजमहल की जो बात है, राजमहल में अब बहुत घमासान चल रही है लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर, चाहे भाजपा में हो या गठबंधन में हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी पर। तो आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजमहल लोकसभा क्षेत्र के पियरपुर बाज़ार में। यहाँ पर चुनावी गपशप लगा है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनकी राय लेते हैं कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी सदस्य और इस क्षेत्र का, और इससे पहले अब वर्तमान में भी जेएमएम के कार्यकर्ता है और पहले वरिष्ठ कार्यकर्ता सक्रिय भी रह चुके हैं। इस एरिया को भली भांति जानते हैं, अपना कुछ प्रतिष्ठा भी रखते हैं। आइए जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या अपनी राय है। इस क्षेत्र का व्यूज़ क्या है कि लोग किस प्रत्याशी को चाहते हैं और इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, हमको जहाँ तक लगता है कि अभी जो स्थिति है, जो करंट अभी वर्तमान स्थिति है, अभी तो काफ़ी दिन बाकी है इलेक्शन आने में, वक्त है, समय है। तो हमको नहीं लग रहा है कि वोटर को, मतदाता को किसी तरह का रुचि है। इसलिए रुचि नहीं है कि हम लोग का बहुत समस्या है, जैसे कि सर्वे वाला जो मामला है, हम लोग काफ़ी दिनों से इसको आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग सरकार को लिख चुके हैं, विधायक को लिख चुके हैं, संसद को लिख चुके हैं, लेकिन ज़रा से भी सूद नहीं लिया। इसमें देखा जा रहा है कि यहाँ काफ़ी लोग का आक्रोश है और वो वोट देने में दिलचस्प नहीं दिखा रहे हैं। किसके प्रति आक्रोश? बीजेपी का, सॉरी, गठबंधन जो है आपका विजय हासदा का विरोध में, और उसका कोई दिलचस्प नहीं रहा। इसलिए हमको नहीं लग रहा है कि जनता में और जो वोटर्स में उतना उत्साहित है, वो बहुत कम हमको लग रहा है। और यही एक गुस्सा है। और बार बार हमारे इस इलाके के, निचले इलाके जैसे राजमहल से लेकर फरक्का तक जितना मोहम्मदन एरिया है, बदिया समाज है, हम लोग का बार बार बांग्लादेशी ठहरा जा रहा है, बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी बोला जा रहा है। इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ है लोग, नहीं चाह रहा है कि हम लोग वोट दें। यही सब मामला है। तो हमको नहीं लग रहा है कि आज का डेट में, अभी काफ़ी दिन बाकी है और उतना रुचि हमको नहीं लग रहा है। और कई पार्टी आ रहे हैं, जैसे एक सीपीएम है जो कि हमारे बात को वो रखे हैं, हमारे साथ दिए हैं, उन्होंने आवाज़ उठाया है। आदमी सोच रहा है, अभी सोच विचार का समय भी है और हम लोग का जो इच्छा है कि नहीं, हम लोग सोच विचार करके ही इस मतदान करेंगे। पिछले 10 साल से सांसद बना हुआ है और 10 साल क्षेत्र में काम किया है, तो क्या फिर वोट नहीं मिलने का तो सवाल ही है। हमको तो नहीं लग रहा है कि इस क्षेत्र में कोई काम हुआ है। 1, 2, 4, 5 गिना चुना उसका संसद से पीसीसी हुआ है, तो वो सब बड़का एक एमपी के लिए बड़ा फैक्टर नहीं बनता है। इसमें जैसे गंगा कटाव मामला है, हम लोग का मोटेशन वाला, खारिज दखिल वाला, जो हम लोग का सर्वे वाला मामला है, जो हम लोग को बांग्लादेशी बोला जा रहा है, जो हाई स्कूल नहीं है यहाँ, परमानेंट छात्रों को भागते फिरने पड़ता है। यहाँ इतना एक अनग्रेड हाई स्कूल है, उसमें 1400-1500 लड़का बाल बच्चा है, उसका 8 गो 10 को टीचर है। यहाँ 2000-4000 लड़का मान लीजिए सेशन में परीक्षा दिया, वो जाएगा तो जाएगा कहाँ? उदुआ में बोलता है कि नहीं सीट खाली नहीं है, बर्रा में बोलता है कि नहीं फूल हो गया है, यहाँ तो फूल हो ही रहा है। तो इस परिस्थिति में इस सबको देखने का काम किसका है? एक संसद महोदय का है, एक विधायक का है। तो हमको लग रहा है कि हर मुद्दा में वो फेल किए हुए हैं और कहीं कुछ नहीं किया है। जब इतना बड़ा आंदोलन ज़मीन को लेकर हम लोग संघर्ष किए और वो पूरा जिला लेवल पे सबसे बड़ा संघर्ष था, लेकिन ज़रा सा भी उन्होंने सूद नहीं लिया। ये काफ़ी नाराज़गी है जनता के बीच में। ये हमको अपने आप को एहसास लगता है। आप पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस क्षेत्र के व्यूज ऊपर वरीय पदाधिकारी को नहीं दिए थे? पूरा दिए हैं। हम लोग जो उधवा में मिलन समारोह, जो कि राजा का जो मिलन समारोह हो रही थी, उस समय हम लोग कल्पना सोरेन को
बोले थे कि नहीं आप गठबंधन को चेहरा को बदल दीजिए, दूसरा किसी को दीजिए तो फिर हम लोग गठबंधन बने, कोई किसी को चेहरा को नया चेहरा दीजिए। लेकिन अभी तक कोई ना सरकार के तरफ से या पार्टी के तरफ से निर्णय लिया। फिर हम लोग लिखित रूप से रांची में भी दिए, आंदोलन करते रहे, लेकिन पार्टी का भी तरफ से कोई हम लोग को सही कैंडिडेट नहीं मिला, जो कि आज विजय हंसदा है। और हमको जहां तक लगता है कि पूरा नाराजगी है उस पर, उसको वोट आज का डेट में देने नहीं जा रहा है, यह हमको अपने आप को लग रहा है। ये क्षेत्र में जो हाल है, क्षेत्र की हाल इसी तरह की अब तक की रुझान जो आ रही है, आइए आगे जानते हैं। सर, इस बार क्या मुद्दे लेकर इस बार चुनाव वोट देंगे? जैसे कि देखिए, हमारे पूर्व जिला परिषद ने बताया कि देखिए इस क्षेत्र में तो विभिन्न तरह का समस्या है। पूर्व 10 साल से वो हम लोगों का संसद रहा बा है, तो हम लोग कुछ समस्या लेके उनके पास पहुंचने का कोशिश भी किए। जैसे कि बोला कि ज़मीन का मैटर है, ये मोटेशन वाला, खारिज वाला, ये कुछ रोड का समस्या है, कुछ आपका गिना चिना, जैसे मान के चलिए कि अभी इस क्षेत्र में, अब इस क्षेत्र में नहीं पूरे झारखंड का बात बोल रहे हैं। जैसे कि भ्रष्टाचारी का जो मुद्दा चल रहा है, जैसे एनडीए सरकार ये बिगुल फूंका जा रहा है, या विपक्ष का जो भी सरकार हो, जिस राज्य में जो भी सरकार है वो भ्रष्टाचारी के विरोध वो अपना मंतव्य दे रहा है। तो हमको जैसे कि लग रहा है कि इस क्षेत्र में भी वैसा कुछ हो रहा है। तो इस संसद हमको बहुत कम लग रहा है, इसको ठेकेदार बहुत ज़्यादा लग रहा है। ऐसे ही एक संसद को ऐसा नहीं होना चाहिए, हर पब्लिक के साथ उनको संपर्क रखना चाहिए। लेकिन 10 साल के बीच में हमको ये चीज़ कभी महसूस नहीं हुआ कि वो आम जनता के साथ संपर्क किया है। जैसे चुनाव का समय आता है, हेलो हाय इस तरह से करके कुछ गुना चिना लोगों के पास वो आता है और आम पब्लिक को बहलाने का, फुसलाने का काम करता है। इस तरह से हम लोगों का चुनाव लेता है। जैसे कि हम पूरे दुखी है इस संसद से। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ उधवा प्रखंड में पूरे एक भी सरकारी हाई स्कूल नहीं है 10 पंचायत में। तो जैसे कि मान के चलिए यूएमएस प्यारपुर जो विद्यालय उत्तरी प्यारपुर में है, यहाँ पर अगले साल 375 बच्ची यहाँ से सर्टिफिकेट इस स्कूल से दिया गया। देने के बाद यहाँ पर एक माने जो सरकारी मान्यता वाला जो स्कूल नहीं है, एक ही स्कूल है। यहाँ का जो हेडमास्टर एजाजुल साहब जो है उनसे संपर्क किए, उनका भी कुछ मजबूरी है, ऊपर से उन लोग उसके ऊपर भी प्रेस था कि भाई हम सिर्फ 100 ही बच्ची को हम एडमिशन लेंगे। तो वो 100 बच्ची को एडमिशन लेगा तो उस परिस्थिति में 275 बच्ची कहाँ जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रयास किए, कुछ शिक्षक मिलके आम जनता को डीओ का नंबर दिए, डीसी का नंबर दिए, डीएससी का नंबर दिए। सर, इस मामले में सांसद महोदय से संपर्क किए? सुनिए, संपर्क का जो मैटर है, यहाँ का जो प्रखंड अध्यक्ष है उनके पास हम लोग डॉक्यूमेंट दिए। ये जिला का जो अध्यक्ष है शाहजहां अंसारी, उनके पास भी डॉक्यूमेंट दिए। तो खैर हम बोलते हैं तो पहले मैंने ये बोलने से नहीं होगा, हम जो बोल रहे हैं जब तक नहीं समझाएंगे आप नहीं समझ पाइएगा। तो जैसे कि मान लिया हम लोग जिला में डीसी डीओ आपका डीएससी इन लोगों से गार्जियन जितना भी अभिभावक था छात्र या छात्री का, उन सबको गार्जियन को डीओ का नंबर दे दिए। तो फ़ोन करना शुरू कर दिया जो यहाँ पर इस क्षेत्र में 10 पंचायत में एक भी हाई स्कूल नहीं होगा। तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग शिक्षित से वंचित रह जाएंगे? गार्जियन साहब प्रेस देना शुरू किया। तो प्रेस देते देते 4-5 दिन पत्रचार के माध्यम से सूचना मिली कि आपका एक सप्ताह के अंदर इस क्षेत्र में हाई स्कूल दिया जाएगा। डीओ के माध्यम से ये मौखिक रूप से बोला गया। तो हम लोग आश्वस्त रहे कि चलिए इस क्षेत्र का भलाई हो जाएगा। तो हम लोग को कुछ डीएससी आपका डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कहा। तो जितना भी आपका मूल जरूरी चीज़ था उतना डॉक्यूमेंट
उत्तर प्यारपुर जिला परिषद से लेके जो 6 पंचायत का जो जिला परिषद है, सब सांसद, मुखिया, अभिभावक का साइन लेके हम लोग मीटिंग किए, आम सभा में पारित किए। करने के बाद बीओ से लिखाए, बीओ से डीएससी से लिखाए, डीएससी से लिखाने के बाद डीओ को लिखाए, डीओ को लिखाने के बाद आपका डीसी को लिखाने के बाद वो डॉक्यूमेंट जेएमएम कार्यकर्ता के द्वारा और स्वयं हम लोग लेके गए रांची। वहां जाने के बाद इस बीच संसद महोदय से हम लोग संपर्क करने का कोशिश किए। आपका एक बार फोन लगा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, 10 बार फोन लगा रहे हैं, नहीं उठा रहा है, 100 बार फोन कर रहे हैं, फिर भी नहीं वो उठा रहा है। तो फोन नहीं उठा रहा है। इस परिस्थिति में हम लोग कैसे समझेंगे कि वो अभी जिंदा है या मर गया है, दिल्ली में है या राजस्थान में है? फोन ही नहीं उठा रहा है। तो इस परिस्थिति में हम लोग करेंगे तो आखिर क्या करेंगे? और हम लोगों का जो मुद्दा है, ये जो सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? यही हम लोगों का अहम मुद्दा है। इस बार यहाँ के लोग किसको वोट करेंगे? लेके पकड़ लीजिए। देखिए, बात ये है कि 10 साल से हम लोग विजय हज़ारे का वोट देते आए हैं और संसद भी बना के उसको भेजे हैं। तो 10 साल के अंदर कोई क्षेत्र का, कोई पंचायत का या राजमहल लोकसभा का अंदर, हम लोग राजमहल विधानसभा भी पड़ता है, उस क्षेत्र के अंदर एक भी कोई काम उसको नहीं दिखाया दिया है जो वो काम किया है। और अभी तक वो किसी कार्यकर्ता का बारे में भी नहीं मालूम है जब मेरा कार्यकर्ता कौन है, उसका नाम भी उसको मालूम नहीं है। तो इससे पहले वो सो के वोट लेता था, इसी के चलते जे हम लोग को, हमको छोड़ करके ये लोग वोट देगा किसको? हमको ही देगा, क्योंकि इसका माने बीजेपी तो लोग जाएगा नहीं, और हमको छोड़कर तो वोट किसी को देगा ही नहीं। इसी सपने में वो 10 साल घर में सो के ही रहा और वोट लेते गया। इस बार हम लोग को विकल्प मिला है एक गो निर्दलगत रूप से, जो माने लोबिन हेम्ब्रम का रूप में, वो भी गठबंधन का ही आदमी है, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक है। तो इससे पहले हम लोग का कोई विकल्प नहीं था, जब वोट तो देंगे किसको? वो जैसे सपना देख रहा था जो 10 साल से, जब हमको देगा, हमको छोड़कर देगा किसको वो वोटे लोग? इस बार हम लोग को विकल्प मिला है, इसी विकल्प का रूप में हम लोग का लोबिन हेम्ब्रम को मिला है। और आज तक वो कोई विकास या कोई काम इस क्षेत्र का नहीं किया है। कुछ दिन पहले उसका स्टेटमेंट सुने हैं पियारपुर में, जब हम अकेला सांसद है पूरा झारखंड में, तो इसीलिए हमको कोई इतना काम का दबाव है जो हमको फुर्सत ही नहीं मिला है जब पब्लिक से हम संपर्क करें। ये तो पब्लिक के बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। 10 साल इसी का किसी एक दिन का टाइम नहीं मिला जब पब्लिक से संपर्क करे, पब्लिक का दुख हाल जाने क्षेत्र में आकर। ऐसा 10 साल में कोई काम नहीं किया और आया भी नहीं है। इसी चलते हम लोग एक विकल्प मिला है, इस विकल्प के रूप में हम लोग वोट इस बार लोबिन हेम्ब्रम को करेंगे। सर, क्षेत्र में एक हवा है कि आप मुसलमान, भाजपा को तो कीजिएगा नहीं, मजबूरी में आपको विजय हज़ारे को वोट करना ही होगा। तो क्या ये मजबूरी या फिर आपका कोई विकल्प? सबसे पहले तो आप लोग के चैनल के माध्यम से इस देश को धन्यवाद करना चाहता हूँ। विकल्प हम लोग का ये है कि हम लोग वोट देना चाहते हैं इस बार जो संविधान की बात करेगा, जो इस देश की विकास की बात करेगा, जो इस देश की एक जनता की हक की बात करेगा, इस मुद्दा पर हम लोग वोट देंगे। ये नहीं कि भाजपा को हराना मुद्दा आप लोग भी समझते हैं किसको हराना है और किसको जिताना है। जो मुद्दा की बात करेंगे उसको वोट करना। जी, हमने लोगों से बातचीत की है। हम लोग यही सोचे हैं कि विजय हज़ारे छोड़ के किसी को भी वोट कर सकते हैं। विजय हज़ारे छोड़ के किसी को देना है? विजय के देना है, विजय हज़ारे को देना है। तो एक तरफ है ताला मरंडी, तो ताला मरंडी पर विचार जाएगी या फिर विजय हज़ारे पर, या फिर तीसरा विकल्प खोज रहे हैं? देखते हैं, अभी तो टाइम है 1 महीना। विजय हज़ारे से तो नाराज़ी चल रहा है दियाड़ा बेल्ट में। 1 नंबर प्रॉब्लम है हम लोग का ज़मीन का सर्विट का अनसर्वे जमीन है। वो पहले बोला था कि हम जल्द से जल्द सर्वे करेंगे, लेकिन सर्वे में अभी तक लिस्ट में अभी तक हम लोग का पियरपुर या दियाड़ावासी का लिस्ट में अभी तक नाम नहीं है। तो सर, वहाँ से कहना है कि भाजपा तो को आप कर नहीं सकते,
तो आप किसको कीजिएगा? आपका पास तो विकल्प नहीं है। वो सोचेंगे, सोच विचार करके वोट दिया जाएगा। किनको मिला रहे हैं वोट देने के लिए? वोट हम विजय हैदर छोड़ के किसी की देना है। अच्छा, उनको छोड़ के किसी को देना है। उसी को छोड़कर तो आपके पास विकल्प है और कुछ नहीं। कोई विकल्प है? किसको कीजिएगा? कोई है? अब सोचे कि अभी तो दे रहे हैं ना, सोचे कोई भी प्रत्याशी आएगा उसको हाँ। कीजिएगा। सर इस बार वोट किसको जाएगा आपका? इस बार वोट तो मेरा जाएगा लोबिन हेम्ब्रम को। अच्छा, ऐसा क्यों सर? क्योंकि हमारे जो सांसद है विजय हंसदा जी इस क्षेत्र का कोई विकास का काम नहीं किया है। तो भाजपा को कैसा हराइएगा? तो भाजपा को कैसा हराइएगा? भाजपा तो हारेगा ही। भाजपा का वैसे क्या है? भाजपा नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहा है, तो आप यहाँ अगर देखिए बोलने तो नरेंद्र मोदी 600 भी बोल सकता है, 200-400 जो घटेगा वो तो क्या बोलता है, पाकिस्तान से भी ले सकता है, बांग्लादेश से भी ले सकता है, और नहीं तो रबड़ जैसा बढ़ा लेगा। 543 जो सीट है और 400 वो लेगा। तो 400 क्यों भाई, 600 कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वोट आपके यहाँ लोबिन को करेंगे? हाँ, लोबिन को हम लोग देंगे, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। भाजपा को तो वोट दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भाजपा का जो एमएलए है या कोई भी है इस क्षेत्र के लिए कोई ध्यान नहीं दिया है। और विजय हंसदा तो दिया ही नहीं है, उसको सांसद बोलना भी जैसे भाजपा किया वैसा विजय हंसदा है। इस बार वोट किसको करना है? इस बार वोट करना विजय हंसदा को छोड़कर हम लोग दूसरा विकल्प खोज रहे हैं, क्योंकि विजय हंसदा ने पिछले 10 साल में कुछ भी काम नहीं किया। जो मेन चीज़ है, जो मेन हम लोग का स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, हम लोग यहाँ पर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, गंगा कटा हुआ, उस पर कोई भी काम नहीं किया है। इस बार इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग विजय हंसदा को छोड़कर कोई दूसरा विकल्प खोज रहे हैं। हम लोग के सामने अभी भी हम लोग का क्षेत्रीय राजमार्ग का कैंडिडेट लोबिन हेम्ब्रम मिला है। हमारे यहाँ जब वो कैंडिडेट अच्छा क्षेत्र भी अच्छा अपना खुद का क्षेत्र का कैंडिडेट, उस पर हम लोग वोट करेंगे, क्योंकि हमको इसको 10 साल पिछले देख लिए, 10 साल में कुछ भी काम नहीं किया। पिछले 5 साल भी बीत चुका था, उस 5 साल में कुछ काम भी नहीं किया था। उसको पिछले 5 साल में भी कोई पिछले बार भी वोट नहीं देना चाहता था। उसका मम्मी आकर यहाँ बोली थी कि मेरा बेटा पहली बार है, नहीं जानते थे, इस बार वोट कीजिए। हम उसके बाद वोट किए थे, फिर भी 5 साल चले गया, फिर भी कुछ काम नहीं किया। और यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रीय प्रखंड जो उधवा में है, उधवा में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर आज तक कोई डॉक्टर नहीं है। बीडीओ है, वहाँ पर कोई भी बीडीओ का काम ठीक नहीं, एक पद पर 4 पद पर एक ही बीडीओ बैठा हुआ है, काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। उधवा कम से 1 डिग्री कॉलेज होना चाहिए, इतना बड़ा क्षेत्र वहाँ पर नहीं है। हमारे प्राणपुर से लेकर उधवा तक इतना दियाड़ा क्षेत्र में कम से कम 10 किलोमीटर दूरी है, वहाँ पर एक भी हाई स्कूल नहीं है। इस बार भी कदम वो एक भी सवाल नहीं उठाया है कि यहाँ पर एक स्कूल होना चाहिए, या उधवा में एक कम से डिग्री स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, या तो उधवा में स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। इस बार कोई भी बात उसने उठाया नहीं। मुद्दे पर कोई भी क्षेत्रीय मुद्दे पर आज तक, इस बार भी 2 दिन पहले आए थे, हम भी वहाँ पर थे, सुने, लेकिन क्षेत्रीय जो मुद्दा है, जो जरूरत का हम लोग का बेसिक जो जरूरत है, उस पर कोई भी मुद्दा काम नहीं किया। बस बहाना करते हिंदू मुस्लिम बीजेपी, लेकिन खुद का जो काम है मुद्दे पर कोई बात नहीं किया। आप तो मुसलमान हैं जी। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ विजय हंसदा है, तो आप भाजपा को वोट कीजिएगा या फिर विजय हंसदा को वोट कीजिएगा? विजय हंसदा तो 10 साल से उन लोगों को तो संसद बना के तो भेजे हैं हम लोग, केयरपुर क्षेत्र का आदमी। लेकिन हमारे यहाँ बहुत आदमी उसके पास कोई भी समस्या लेके गया है, सुना है, लेकिन गोल गोल बात सुना के भेज दिया है, लेकिन कुछ काम नहीं किया है। अगर आप उसको वोट नहीं कीजिए तो किसको? भाजपा को कीजिएगा? वोट अभी तो सामने टाइम है कई दिन, इसमें सोच बूझ के करेंगे, लेकिन विजय हंसदा को नहीं देंगे। आप किसको वोट करेंगे? इस बार तो तीसरा विकल्प खोजेंगे। क्यों तीसरे विकल्प ढूंढ रहे हैं? एक तरफ भाजपा है, जहां प्रधानमंत्री जी आप नारा लगा रहे हैं 400 पार, सभी की कोशिश है कि भाजपा हारे और महागठबंधन जीते, तो फिर इस पर तीसरा विकल्प क्यों खोज रहे हैं? इसलिए तीसरा विकल्प खोजेंगे क्योंकि यहाँ 10 साल से हम लोग विजय हंसदा को वोट कर रहे हैं कि हम लोग का एरिया का विकास होगा। ये विकास के जगह में ऐसा काम हो रहा है कि यहाँ उधवा प्रखंड में राधानगर थाना जो एरिया हम लोग का है, यहाँ दलाली का सिवा कुछ नहीं है। जो कुछ गिने चुने लोग हैं उसी लोगों का चलता है, जो नेता का अगल बगल में बैठता है उसी का चलता है। यहाँ आम जनता का कुछ ये नहीं हो रहा है, समस्या का निदान नहीं हो रहा है। समस्या पर काम नहीं हो रही, इसलिए आप वोट तीसरा विकल्प खोजेंगे। इस बार क्या मन में रहा है, किसको वोट करने की उम्मीद जता रहे हैं? वोट तो हम होम को करना चाहते हैं जी, कि हम अभी भी हम उत्तर प्रदेश से है वार्ड सदस्य हैं,
अभी भी किसी का काम करने के लिए जाते हैं, हमको तो ढूंढ रहा है कि चलो हमारा कुछ काम, कोई फंस गया गाड़ी लेके, कोई फंस गया मोटरसाइकिल लेके, तो हम थाना जाएंगे, जाके कुछ बोलेंगे तो वो लोग मतलब ऐसा सिचुएशन बना देता है कि जो कुछ पैसा दे के ही काम होता है। हमारा हाँ, छोटे छोटे मामले में भी पैसा देना पड़ता है। हम लोग का यहाँ ऐसा नेता नहीं है कि हम उससे फ़ोन करके बात करेंगे, हम कुछ रिहा लेंगे कि उसको बोलेगा कि भाई 5,000 का जगह में 200 में मंडली करो, तो 500 में करो। नहीं, जो डील वो बोलेगा वो देना पड़ेगा। हमको अभी तक कोई नेता नहीं मिला है कि हम उससे हम अपना बात रख सकें। क्षेत्र के लोगों से बातचीत किए और जाने कि आखिर यहाँ के लोग किसको वोट करेंगे। यहाँ के लोगों का साफ साफ कहना है कि जो हमारे मुद्दे पर काम करेंगे, हमारे मुद्दे पर खरे उतरेंगे, हम उनको वोट करेंगे। यहाँ 101 मुद्दे हैं, लेकिन किसी मुद्दे पर काम नहीं किया गया है। यहाँ के लोगों ने बहुत सारे मुद्दे गिनाए जो बेसिकली बुनियादी मुद्दा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, सड़क, इस पर काम नहीं हुई है, जिस कारण से। और यहाँ के लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज़मीन आम सर्वे का मामला, ये मुद्दे लेकर लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन आज तक इन लोगों का कोई नहीं सुना। जब इलेक्शन आया तो नेता उठ के आके बड़ी बड़ी बात कहने लगे। लोग एकजुट है, कहना है कि हमको मुद्दे पर जो बात करेंगे उनको वोट करेंगे। लेकिन इस बार ना भाजपा को ना विजय हंसदा को, जो तीसरा विकल्प जो भी खड़ा होगा उनको हम वोट करेंगे। अब तक के लिए सियासी मुद्दे की बात, फिर आगे मिलेंगे आपके साथ। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।